एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अदिति सिंह, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के आपके बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि एग्ज़ाम्स के ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा। सो टेंटेटिवली इट इज़ प्रिडिक्टेड कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैन कम बाय सेप्टेम्बर, ठीक है, मिड सेप्टेम्बर, स्टार्टिंग ऑफ सेप्टेम्बर, कभी भी आ सकता है, ठीक है। और सेकंड बात मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो आई थिंक फेब मार्च में हो जाता है एग्ज़ाम। तो व्हाट आर द सम प्रिपरेशन टिप्स एंड स्टफ्स की जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प हो। सो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, 3 स्ट्रीम होते हैं, फिजिक्स साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। तो बेसिकली मैं साइंस स्ट्रीम से, तो मैं साइंस स्ट्रीम के बारे में बात कर सकती हूँ इन जनरल कि साइंस वाले बच्चों को देखो, फॉर इफ यू कैन सेपरेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। सो पीसीबी वाले बच्चे दे कैन उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगा, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी विल बी सेपरेट। सो फिजिक्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी, फॉर फिजिक्स बेसिकली आप डेरिवेशंस जितने हो सकते हैं ना बेटा, जितने भी डेरिवेशंस हैं आपके फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक चार्जेस के, किरचॉफ लॉ के भी जितने जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाओ। जितनी भी सर्किट वाली डायग्राम्स होती है ना, सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, जस्ट प्रैक्टिस इट वेरी वेरी थॉरली। मतलब आपको नहीं भी आ रहा है तो मतलब प्रोसेस रखते जाओ कि हाँ ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे हो सकता है। इट विल बी वेरी इजी कि आप एक बस 10-15 बार प्रैक्टिस कर लो एक चीज़ को, तो आपको एक दिमाग में भी हो जाता है कि याद हो रहा है वो चीज़। तो यू कैन डू दैट थिंग फॉर फिजिक्स। बट डेरिवेशन करते हुए जाना, हो सके सारे डेरिवेशंस नहीं आए बिकॉज सीबीएसई बहुत चेंज कर चुका है क्वेश्चन पेपर पैटर्न। मेरे टाइम पे भी नहीं आए थे डेरिवेशंस। आई ऑल्सो गॉट वेरी फ्यू 1-2 आए थे मुश्किल से मुझे। बाकी इट वॉज़ वेरी कंसेप्चुअल पेपर। फिजिक्स का पेपर बहुत कंसेप्चुअल आता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। फॉलो एनी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो आप फिजिक्स के लिए। स्पेसिफिकली आई वोंट सजेस्ट एनी यूट्यूब चैनल, बट आपको जो भी अच्छा लगता है यू कैन जस्ट फॉलो लेक्चर्स फ्रॉम देयर एंड प्रैक्टिस इट। तो फिजिक्स के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए आपको, डेरिवेशन सारे याद होने चाहिए, और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस एज मच इन न्यूमेरिकल्स यू कैन। कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू कर दो अपने। thoroughly practice all the MCQs because CBSE is asking many objective type questions nowadays in many exams. Like physics में भी पूछ रहे, केमिस्ट्री में भी पूछ रहे, आपके बायोलॉजी में भी पूछ रहे, आपके मैथमेटिक्स में पूछ रहे, कॉमर्स में पूछ रहे होंगे, ह्यूमैनिटीज़ में भी पूछ रहे होंगे। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट अदर स्ट्रीम, बट पूछ तो रहा है बिकॉज पैटर्न इज चेंजिंग। लाइक CBSE बहुत चेंजेस ला रहे हैं। सो फॉर केमिस्ट्री देखो, इसमें होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। बेसिकली इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, लाइक इट्स अ बाइबल फॉर, मतलब वो लोग बोलते हैं ना नीट में बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल। सो इनऑर्गेनिक इज ऑल्सो अ बाइबल फॉर बोथ नीट एंड योर बोर्ड्स। तो उसको बस रटो मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग की एक्सेप्शन है। मतलब इनऑर्गेनिक में बहुत एक्सेप्शंस आते हैं, पर एक्सेप्शंस क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या हो सकता है इसका रीज़न, उसके ट्रेंड्स को एनालाइज करने की कोशिश करो। ओके, इनऑर्गेनिक में और रटना तो पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। सो इनऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो कि उसके बाहर पेपर नहीं देते हैं सीबीएसई। अगर दे भी रहे हैं तो इट विल बी वेरी इजी, उतना कुछ डिफिकल्ट होगा नहीं। सो फिजिकल केमिस्ट्री यू कैन सॉल्व एज मच न्यूमेरिकल्स यू कैन। कुछ डेफिनेशंस होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस के तो नहीं, मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो रही है, उसकी फिगर होती है एनसीईआरटी में। आई थिंक आई रिमेंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रैक्टिस एज मच न्यूमेरिकल यू कैन फ्रॉम दैट चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से करते हुए जाओ, स्कोरिंग चैप्टर है। सो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस है उसके मैकेनिज्म याद कर लो, उसके प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं वो देख लो, और जितनी भी नेम रिएक्शन है, कार्निज़ारो रिएक्शन एंड ऑल जो भी है रिएक्शन से, डोंट रिमेंबर ऑल्सो इटार्ट्स रिएक्शन थे आई थिंक। सो जस्ट रिमेंबर ऑल द नेम रिएक्शन। अब याद कर लो कि इसका प्रोडक्ट यही बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो ऑर्गेनिक आपकी हो जाएगी। ऑर्गेनिक भी आप एनसीईआरटी से करोगे, बट जस्ट रिमेंबर कि आपको याद रहे वो सारी चीज़ें, आपको समझनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट समझना, इनऑर्गेनिक इज़ रटना, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं इतना ही बता सकती हूँ। एंड बायोलॉजी तो यू पीपल ऑल नो इट इज़ लाइक एनसीईआरटी ही है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, चाहे
ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है। इट इज़ ऑल अबाउट कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या रोल होता है सॉइल में भी, आपके फूड में भी, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में। सो इट्स ऑल अबाउट NCERT। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली आप डायग्राम को रट लो, डायग्राम की लेबलिंग से याद कर लो कि यहाँ डायग्राम में ये, इस डायग्राम में ये। सो मैं यही स्ट्रैटेजी बोलना चाहूँगी बच्चों को कि जस्ट अप्लाई, ऐसे से अप्लाई करते जाओ NCERT एंड फिजिक्स के लिए आप NCERT यूज़ मत करो कृपया करके, क्योंकि इट्स वेरी वेरी बैड, क्योंकि NCERT समझ नहीं आएगी फिजिक्स की, तो मुझे तो नहीं आई आज तक। सो यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजीज। एंड मैथमेटिक्स के लिए आई थिंक RD शर्मा फॉलो कर लो। आई डोंट नो अबाउट मैथमेटिक्स बट RD शर्मा इज़ गुड आई थिंक। RD शर्मा प्लस NCERT। माई ब्रदर गेव हिज 12th एग्जाम लाइक दिस ईयर, तो उसने NCERT से किया था, बट ही वॉज फ्रॉम जैक बोर्ड, तो उसका पता नहीं मुझे, बट CBSE के लिए आई थिंक NCERT प्लस RD शर्मा मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी विच आई वॉज ट्राइंग टू डिस्कस कि थोड़े थोड़े टिप्स हैं, ये सब प्रैक्टिस करते रहो। और मॉक टेस्ट देना, बिल्कुल देना मॉक टेस्ट, बिकॉज आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो गिव योर मॉक टेस्ट 100%। बैठ के 3 घंटे, सॉरी अगर 3 घंटे का पेपर होता है 3 घंटे पढ़ो बैठ के, 3 घंटे मॉक टेस्ट दो बिना हिले। एंड जस्ट कीप अ टाइमर कि इतने इतने मतलब इतने में मुझे कंप्लीट करना है। एंड फिर एनालाइज करो, अपने ही मार्क्स को एनालाइज करो थ्रू ग्रेडिंग सिस्टम्स होती है जो CBSE ने रिलीज़ करते हैं। एनालाइज इट थ्रू और फिर पता चलो कि मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करेगा, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो यू कैन स्टडी फ्रॉम 9 to 5 पढ़ लो ना, उसके बाद मस्ती करो बैठ के शाम भर के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खेलने वाले चले जाओ, अपने हॉबीज़ पे काम करो, तो कुछ तो पढ़ोगे ना, 5-6 घंटे पढ़ लो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो बेटा पूरे दिन पढ़ो, क्योंकि लोग सब पढ़ रहे हैं फिर तो। सो दिस वॉज माई टेक अबाउट द CBSE एग्ज़ाम। क्योंकि मैं खुद प्राइवेट कैंडिडेट रह चुकी हूँ तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप मी अ कमेंट, मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि आगे हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। सो लव यू ऑल एंड बाय बाय फॉर टुडे।